ये है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जिनको कोलकाता रेप केस एक डिस्ट्रैक्शन लगता है। सवाल पूछने पर कह देते हैं कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। मामले ने सिर्फ कोलकाता की सड़कों पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग लगा दी। जहां इस मामले पर सभी को एकजुट होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करनी चाहिए, वहीं कुछ ऐसे लोग इस देश में हैं जिन्हें इस मामले पर भी राजनीति सूझ रही है। उन्हीं में से एक है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दरअसल 20 अगस्त को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अर्जुन पासी के घर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि जो भी सहायता हो सकेगी वो हम आपको जरूर देंगे। अर्जुन पासी वही दलित युवक है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के चलते दलित संगठन और सवर्ण संगठन आमने सामने आ गए थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। अब इसी दौरान जब उनसे कोलकाता रेप कांड मामले में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया। पहले सुनिए, जब राहुल गांधी से पत्रकार ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप कांड पर फटकार लगाई है तो इस पर उन्होंने क्या कहा। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। तो सुना आपने, इतने गंभीर मुद्दे को राहुल गांधी एक डिस्ट्रैक्टिंग मैटर बता रहे हैं। हाँ भाई, अब आप उस राजनेता से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो अपनी राजनीति को सही ढंग से चलाने के लिए रेप और हत्या के मुद्दे पर 6 दिन बाद सिर्फ एक ट्वीट करते हैं। अब राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी को लताड़ भी लगाया जा रहा है। लोग राहुल गांधी के इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, कोलकाता रेप जो इस समय देश में सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, उस पर सवाल करने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है वो बेहद शर्मनाक है। एक और यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी का कोलकाता रेप कांड को नकारना और इसे बेकार सवाल बताना उनकी गैर जिम्मेदाराना मानसिकता को दर्शाता है। जब हाथरस में गए राहुल गांधी कोलकाता की पीड़िता की चिंता नहीं करते तो ये उनकी असंवेदनशीलता और दोहरे मानदंडों को उजागर करता है, न्याय और सुरक्षा की बात करने वालों को। एक और यूजर लिखते हैं, राहुल बाबा के लिए कोलकाता कांड जरूरी काम थोड़े ना है। उनके बारे में बोलने पर देश में शांति का माहौल कायम हो सकता है और राहुल बाबा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। एक और यूजर लिखते हैं, ये लोग बहुत ड्रामेबाज है। अगर ये बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो ये लोग छाती पीट रहे होते। एक तरफ आम जनता, दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये कल्पना से परे चौंकाने वाली बात है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझसे इस बारे में मत पूछिए, ये ध्यान भटकाने वाला मामला है। इस मुद्दे पर इस तरह का रवैया जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ध्यान भटका रहा है? उसकी इसे ध्यान भटकाने वाली बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? वही राहुल गांधी जब यूपी एमपी की बात आती है तो वे चले जाते हैं, लेकिन बंगाल में जहां संविधान बचाना महत्वपूर्ण है वहां वे नहीं जाएंगे। वो टीएमसी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते, जो कि इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल है। ये न सिर्फ विरोध कर रही महिलाओं का बल्कि परिवार और पीड़िता का भी अपमान है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जिस तरह से राहुल गांधी कोलकाता मामले पर कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और दूसरे किसी भी मामले पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि अपनी राजनीति सेट करने को लेकर ये ऐसा कर रहे हैं।
ममता दीदी इंडिया गठबंधन में है, इसलिए उन पर टिप्पणी करने से वो बच रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी में अपनी राजनीतिक मजबूती बढ़ाने को लेकर दलित बनाम स्वर्ण की सियासत को जोर दे रहे हैं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों से जुड़े रहने के लिए NMF को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।